हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको मूल अधिकार के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 12 एवं 13 के बारे में विस्तार से बताया था। यहाँ पे मैं एक लाइन में अगर अनुच्छेद 12-13 के बारे में बताऊं तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई है, जबकि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है, जबकि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियों के लोप की बात कही गई है। तो हमने बात की अनुच्छेद 12 एवं 13 के बारे में। अब हम बात करते हैं संविधान के पहले मूल अधिकार, समानता के मूल अधिकार के बारे में। चलिए हम विस्तार से जानते हैं समानता का मूल अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी। तो पहला जो मूल अधिकार है वह मूल अधिकार है समानता का मूल अधिकार। राइट ऑफ इक्वलिटी, यह मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक विस्तारित है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का मूल अधिकार संविधान में वर्णित है, जिसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है। अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो विधि के समक्ष समता से तात्पर्य कानून की दृष्टि में सब समान हैं। तो विधि के समक्ष समता से मतलब है कानून की दृष्टि में सब समान हैं। तो विधि के समक्ष समता से तात्पर्य हुआ कानून की दृष्टि में सब समान हैं। यह विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से, या हम कहें इंग्लैंड के संविधान से, ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से हमारे देश के संविधान में ली गई है। तो हमने बात की विधि के समक्ष समता अर्थात कानून की दृष्टि में सब समान है। अगली लाइन आती है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण से तात्पर्य है कि कानून या विधि सब पर समान रूप से लागू होगी। तो विधियों का समान संरक्षण से तात्पर्य है कि कानून या विधि सब पर समान रूप से लागू होगी। यदि प्रधानमंत्री कोई अपराध करता है और एक कोई चपरासी पियोन कोई अपराध करता है, या कोई आम नागरिक वही अपराध करता है, तो प्रधानमंत्री से लेकर आम नागरिक दोनों के लिए उस अपराध के लिए समान दंड है। तो यहाँ पर विधि के समक्ष
समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता तो ली गई है ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से, जबकि विधियों का समान संरक्षण यूएसए या अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। तो विधि की समक्ष समता ब्रिटेन से, जबकि विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से। तो हमने बात की अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। कानून सब पर समान रूप से लागू होगा तथा समान प्रधानमंत्री से लेकर एक प्रधान नागरिक तक एक दंड के लिए समान रूप से कानून लागू होगा। तो हमने बात की अनुच्छेद 14 के बारे में। अब इस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ अपवाद आते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। जैसे राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, राज्यपाल इत्यादि के पद पर रहते हुए, किस पर रहते हुए? पद पर रहते हुए सिविल या सामान्य मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 361 के द्वारा। तो अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद हैं विधि की समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण के। उसी में राष्ट्रपति, राज्यपाल इत्यादि के पद पर रहते हुए सिविल या सामान्य मामलों में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह संरक्षण इनको संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत दिया गया है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं जो सांसद सदस्य हैं, अर्थात जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये किसी संविधान की समिति या सभा में कुछ बोलते हैं, संसद की समिति या सभा में कुछ बोलते हैं, तो संसद की समिति या सभा में कुछ बोलते हैं तो इनके खिलाफ वह मामला प्रकाशित नहीं किया जा सकता, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह संरक्षण इनको अनुच्छेद 105 के तहत दिया गया है। इसी कड़ी में हम अगली बात करते हैं जो विधानसभा के सदस्य हैं, अर्थात जो एमएलए हैं, वो विधानसभा की किसी समिति में अगर कुछ बोलते हैं या कोई वक्तव्य विधानसभा में देते हैं तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो तीसरे हुए जो एमएलए हैं या विधायक हैं या विधानसभा सदस्य हैं, यदि ये कोई विधानसभा की समिति में कोई वक्तव्य देते हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इनको यह संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 194 के द्वारा दिया गया है। 194 के द्वारा दिया गया है। तो हमने बात की संविधान के अनुच्छेद 14 के बारे में। अगले वीडियो में
हम संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।